अगला क्वेश्चन है 126। तो यहाँ पर पूछा गया है रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार है, ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ है। ये पूछे जा सकते हैं कि ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं। ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ माने जाते हैं और जो ये रीतिकाल की रचनाएं हैं। इसके पश्चात जो ये रचनाएं होंगी, ये तीनों ही रचनाएं हैं कवि गोप की। रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार, ये तीनों ही कवि गोप की रचनाएं हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 127। पूछा गया है अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ है, इसके रचयिता हैं रसिक सुमति। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ और एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। जो पीडीएफ है, इसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो टेस्ट सीरीज है, ये हिमाचल प्रदेश भाषा अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे प्रश्न है 128। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची ए में कवि के बारे में दिया गया है और सूची 2 में रीति ग्रंथ के बारे में दिया गया है। तो चलिए कवि और उसके ग्रंथ का मिलान करते हैं। तो सूची ए में मतीराम है और जो इनकी रचना है ये है ललित ललाम। आगे है जसवंत सिंह, तो इनकी जो रचना होगी ये होगी भाषा भूषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। आगे पद्माकर हैं, इनकी जो रचना है यह है जगत विनोद। इसके पश्चात गोप है, इनकी रचना का नाम है रामचंद्राभरण। इसे भी याद रखिएगा। इस प्रकार ये मिलान यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर जो कूट होगा तो वो होगा कूट स, माफ करना कूट द। अगला क्वेश्चन है 129। तो पूछा गया है इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। तो जो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है तो ये होगा पद्माभरण। यहाँ पर जो विकल्प स है बिल्कुल उचित होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो पद्माभरण है ये पद्माकर जी का ग्रंथ है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात होगी ये होगी जो पद्माभरण है यह एक अलंकार ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 130 है। इसमें पूछा गया है भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है यह होगा विकल्प बी शिवराज भूषण। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है जो शिवराज भूषण है ये भूषण का अलंकार ग्रंथ है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। तो अलंकार पंचाशिका जो ग्रंथ है यह होगा मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ और यह एक अलंकार ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 132 है। तो इसमें पूछा गया है केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं। तो जो केशव हैं यह माने जाते हैं अलंकारवादी आचार्य कवि, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 133 है। पूछा गया है बारवधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो बारवधु विनोद नामक रीति ग्रंथ है इसके रचनाकार माने जाते हैं विकल्प बी कालिदास त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है 134। पूछा गया है बारवधु विनोद का वन्य विषय क्या है। तो जो बारवधु विनोद के रचनाकार हैं यह है कालिदास त्रिवेदी और इनकी जो वन्य विषय होगा बारवधु विनोद का तो ये होगा नायिका भेद, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 135 है। इसमें पूछा गया है रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो जो रसराज के रचयिता कवि होंगे तो ये होंगे विकल्प बी
मतीराम। अगला क्वेश्चन 136 है। इसमें पूछा गया है रसराज का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है। तो जो रसराज का वर्ण्य विषय होगा तो यह श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद का ग्रंथ होगा। यहाँ पर जो विकल्प सी है यह उचित होगा। अगला क्वेश्चन 137 है। इसमें पूछा गया है रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो रसभूषण नामक रीति ग्रंथ है यह याकूब खां का है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 138। इसमें पूछा गया है रसभूषण का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है। तो अभी हमने देखा था जो रसभूषण का वर्ण्य विषय है यह श्रृंगार रस एवं नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 139 है। इसमें सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में कवि के बारे में दिया गया है और सूची 2 में ग्रंथ के बारे में दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो पद्माकर की रचना होगी ये होगी हिम्मत बहादुर बिरुदावली। यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। उसके पश्चात जो रसलीन है यह अंगदर्पण जो रचना है यह रसलीन की रचना है। अगला है तोष, तो इनकी रचना है सुधानिधि। यहाँ पर जो डी है उचित होगा। उसके पश्चात जो याकूब खां है इनकी रचना होगी रसभूषण। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सूची ए का मिलान सूची 2 के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन 140 है। तो इसमें पूछा गया है नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो नवरस नामक ग्रंथ है इसके रचयिता माने जाते हैं बेनी प्रवीण। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 141 है। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार मुसलमान कवि होंगे विकल्प ए रसलीन। अगला क्वेश्चन 142 है। इसमें पूछा गया है सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है। तो जो सैयद गुलाम नबी का उपनाम है यह रसलीन है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 143। पूछा गया है किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी। तो ये की थी विकल्प सी पद्माकर के द्वारा। तो इसे कहीं पर नोट करिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयुक्त शासक के अधीन किसने रहकर काव्य रचना की है। तो ये की है पद्माकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ ही सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची ए में कवि दिया गया है और सूची 2 में उनका जन्म दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो पद्माकर थे इनका जन्म माना जाता है 1753 ईस्वी में। अगले जो होंगे तो यह है मतीराम, इनका जो जन्म माना जाता है 1617 ईस्वी में। अगले हैं केशवदास, इनका जो जन्म माना जाता है 1555 ईस्वी में। अगले जो बिहारी हैं इनका जन्म माना जाता है 1603 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान हो जाता है और जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प सी। 145 पूछा गया है विंध्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो जो विंध्यार्थ कौमुदी के रचनाकार होंगे दिए गए विकल्पों के अनुसार तो वो होंगे विकल्प सी प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है 146। पूछा गया है इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था, जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे थे। तो ये थे विकल्प डी रसिक गोविंद। तो जो रसिक गोविंद थे ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके द्वारा रीति निरूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 147। पूछा गया है गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है। तो जो रचना है गोविंदानंद घन तो इसके रचनाकार होंगे
रसिक गोविंद। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 148, पूछा गया है गोविंदानंद घन का वन्य विषय क्या है। तो जो ग्रंथ है गोविंदानंद घन, तो इसका जो वन्य विषय होगा तो ये होगा अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद। ये तीनों ही इसके वन्य विषय हैं। यहाँ पर जो विकल्प डी बिल्कुल उचित होगा। रचना है गोविंदानंद घन और इसके रचनाकार हैं रसिक गोविंद। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 149, तो इसमें पूछा गया है रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो जो रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे सोमनाथ। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 150 है, इसमें पूछा गया है राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है। तो जो राम रत्नाकर है तो इस ग्रंथ का वन्य विषय होगा संगीत शास्त्र। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है।